नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सूर्यांश स्टोरी चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान गौतम बुद्ध की एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। यह कहानी सिखाएगी कि किस्मत को बदलने की चाबी कहीं बाहर नहीं, वह हमारे भीतर, हमारे विचारों में छिपी होती है। तो चलिए दोस्तों, मन को शांत करें और सुनते हैं ये जीवन परिवर्तनकारी कथा, विचारों से किस्मत बदल सकती है। अध्याय 1। असफलता से जूझता युवक। बहुत समय पहले मगध राज्य के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम था आर्यन। आर्यन मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन उसके जीवन में सफलता कभी स्थायी नहीं रही। वह जो भी काम करता, असफल हो जाता। कभी फसल खराब हो जाती, कभी व्यापार में नुकसान। घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ती चली जा रही थी। एक दिन थक कर उसने आसमान की ओर देखा और बोला, हे भगवान, मैंने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर भी किस्मत मेरा साथ क्यों नहीं देती? क्या सच में भाग्य पहले से तय होता है? गांव के एक बुजुर्ग ने उसकी व्यथा सुनी और बोले, बेटा, यदि तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो जाओ भगवान बुद्ध के पास। वही बताएंगे कि किस्मत का असली रहस्य क्या है। आर्यन ने तय किया कि वह अपने जीवन का उत्तर जरूर पाएगा। अध्याय 2। बुद्ध के दर्शन की यात्रा। आर्यन पैदल ही यात्रा पर निकल पड़ा। कई दिनों की कठिन राह, धूप और भूख के बावजूद उसका विश्वास नहीं डगमगाया। कई लोग उससे पूछते, कहां जा रहे हो युवक? वह मुस्कुराकर कहता, अपनी किस्मत का सच जानने। आखिरकार वह राजगृह पहुंचा, जहां भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वहां का वातावरण शांत था, हवा में करुणा थी, वृक्षों के नीचे ध्यानमग्न भिक्षु बैठे थे। आर्यन ने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, भगवान, मैं आपके पास एक सवाल लेकर आया हूं। मैं जीवन भर मेहनत करता हूं, फिर भी सफलता नहीं मिलती। क्या मेरी किस्मत खराब है? अध्याय 3। बुद्ध का शांत उत्तर। भगवान बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी, उनके चेहरे पर गहरी शांति। उन्होंने धीरे से कहा, आर्यन, तुम्हारी किस्मत कोई बाहरी शक्ति नहीं है। यह तुम्हारे विचारों और कर्मों का प्रतिबिंब है। जैसे बीज से वृक्ष उगता है, वैसे ही विचारों से कर्म और कर्मों से भाग्य बनता है। आर्यन ने हैरान होकर पूछा, क्या सिर्फ विचारों से मैं अपनी किस्मत बदल सकता हूं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, क्योंकि विचार ही वास्तविकता का मूल कारण है। जैसा तुम सोचते हो, वैसा ही तुम बन जाते हो। अध्याय 16। कमल का उदाहरण। बुद्ध ने पास के तालाब की ओर इशारा किया। वहां कीचड़ में एक सुंदर कमल खिला था। देखो आर्यन, बुद्ध बोले, ये कमल गंदे कीचड़ में पैदा हुआ, फिर भी सूरज की ओर उठकर खिलता है। यह कहता है कि परिस्थिति नहीं, बल्कि दृष्टि और विचार हमें ऊपर उठाते हैं। अगर कमल सोचता कि मैं तो कीचड़ में हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, तो वह कभी नहीं खिल पाता। आर्यन के मन में पहली बार रोशनी सी फैली। अध्याय 5। विचारों का बीज। बुद्ध ने कहा, हर इंसान के भीतर दो बीज होते हैं, एक सकारात्मकता का और एक नकारात्मकता का। जिसे तुम सींचते हो वही उगता है। यदि तुम हर दिन ये सोचो कि मैं असफल हूं, तो ब्रह्मांड भी तुम्हें वैसा ही बना देगा। लेकिन अगर तुम ये सोचो कि मैं कर सकता हूं, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करेगा। आर्यन ने पूछा, तो क्या मेरे विचार ही मेरी किस्मत लिखते हैं? बुद्ध बोले, हाँ, हर विचार एक कर्म की शुरुआत है और हर कर्म एक परिणाम की ओर ले जाता है। इसलिए अपने विचारों की निगरानी करो, वही तुम्हारा भविष्य है। अध्याय 6। दो भिक्षुओं की कहानी। बुद्ध ने एक और कथा सुनाई। एक बार दो भिक्षु यात्रा पर निकले। रास्ते में उन्हें एक नदी मिली। किनारे पर एक स्त्री खड़ी थी जो नदी पार नहीं कर पा रही थी। पहला भिक्षु बोला, हम भिक्षु हैं, क्षत्रियों को नहीं छू सकते। दूसरा भिक्षु चुपचाप उसे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार करा लाया। कुछ देर बाद पहला भिक्षु बोला, तुमने नियम तोड़ा, तुमने क्षत्रिय को छुआ। दूसरा भिक्षु मुस्कुराया और बोला, भाई, मैंने उसे नदी के उस पार छोड़ दिया, लेकिन तुम अब तक उसे अपने मन में डो रहे हो। बुद्ध बोले, यही विचारों का बोझ है। जो मन पुराने नकारात्मक विचारों को डोता रहता है, वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। अध्याय 7। मन की खेती। आर्यन ने पूछा, भगवान, मैं अपने विचार कैसे बदलूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, मन भी एक खेत है। अगर तुम उसमें सकारात्मक बीज नहीं बोओगे तो खरपतवार अपने आप उग जाएगी। हर सुबह 3 अच्छे विचार बो। पहला, आज का दिन शुभ है। दूसरा, मैं जो भी करूंगा उसमें अच्छाई होगी। तीसरा, मैं किसी के प्रति बुरा नहीं सोचूंगा। और हर रात सोने से पहले यह सोचो, आज मैंने क्या अच्छा किया और कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूं।
जब मन की खेती सही होगी तो भाग्य अपने आप फल देगा। अध्याय 8 आर्यन का बदलाव। आर्यन ने बुद्ध की हर बात अपने जीवन में अपनाई। वह हर सुबह उठकर ध्यान करता और खुद से कहता, मैं भाग्यशाली हूं, मैं सक्षम हूं, मेरा जीवन अवसरों से भरा है। वह काम में समर्पण से जुट गया। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। जहां पहले असफलता थी वहां अब सफलता मिलने लगी। लोग उसकी ईमानदारी और व्यवहार की प्रशंसा करने लगे। वह अब अपने गांव में दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। लोग कहते, आर्यन तुम्हारी किस्मत बदल गई। वह मुस्कुरा कर कहता, किस्मत नहीं बदली दोस्तों, मेरे विचार बदल गए हैं। अध्याय 9 पुनः बुद्ध के चरणों में। कई महीनों बाद आर्यन फिर बुद्ध के पास पहुंचा। वह उनके चरणों में झुका और बोला, भगवान आपने जो सिखाया वह सत्य निकला। जब मैंने अपने विचार बदले। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आर्यन याद रखो, विचार बीज है, कर्म उसका वृक्ष है और भाग्य उसका फल। बीज अच्छा रखो तो फल मीठा होगा। अध्याय 10 जीवन का सबसे बड़ा सत्य। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, मनुष्य जो सोचता है वही बन जाता है। यदि तुम सोचो कि तुम दुर्भाग्यशाली हो तो तुम्हारा मन वही वास्तविकता बना देगा। लेकिन यदि तुम सोचो कि तुम निर्माता हो तो ब्रह्मांड तुम्हारा सहयोगी बन जाएगा। कभी ये मत सोचो कि परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ है। वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए ही आती है। अपने विचारों को शुद्ध करो क्योंकि वही तुम्हारे भाग्य की लेखनी है। अध्याय 11 जीवन की सीख। आर्यन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, अब मैं समझ गया भगवान, किस्मत बाहर नहीं बदलती, वह तो हमारे विचारों के भीतर बनती है। बुद्ध बोले, सही कहा आर्यन, जब मन बदलता है तब किस्मत झुक जाती है। विचारों की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। अध्याय 12 वर्तमान के लिए संदेश। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ आर्यन की नहीं, यह हम सबकी कहानी है। हम भी अक्सर सोचते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों मैं असफल रहता हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन बदलने से पहले हमें अपने विचारों को बदलना पड़ता है। अगर तुम सोचो कि तुम नहीं कर सकते तो तुम्हारा मन वही सच्चाई बना देगा। लेकिन अगर तुम सोचो कि तुम कर सकते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ काम करेगा। अध्याय 10 बुद्ध के 5 सूत्र। सफलता के लिए सकारात्मक सोच रखो। जो मिला है उसके लिए आभार मानो। नकारात्मकता से दूर रहो, बुराई पर नहीं, अच्छाई पर ध्यान दो। ध्यान करो, हर दिन कुछ पल मौन रहो, मन को शांत करो। कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो। माफी और करुणा रखो, यही मन को हल्का बनाता है। अध्याय 12 निष्कर्ष। विचारों की शक्ति असीम है, वे ही हमारे जीवन की दिशा और परिणाम तय करते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा था, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। इसलिए अगर तुम्हें अपनी किस्मत बदलनी है तो अपने विचारों को बदलो। मन को साफ करो, कर्म को शुभ रखो और देखो कैसे भाग्य तुम्हारा साथ देने लगेगा, मधुर और शांत। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो इसे अपने जीवन में अपनाएं। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करे तो इसे लाइक, शेयर और सूर्यांश स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें, विचार बदलो, दृष्टि बदलो, किस्मत अपने आप झुक जाएगी। धन्यवाद। जय बुद्ध।